दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में आज का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो अलग अलग विचार आए, अद्वैतवादी परिकल्पना और द्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना में जो सबसे पहले विचार प्रस्तुत किए थे कास्ते द बफन ने, जो फ्रांस के विद्वान थे, और इन्होंने 1749 में सबसे पहले इसके ऊपर बात की थी। उसके बाद कांट की भव्य राशि परिकल्पना आई 1755 में, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आई थी 1796 में। फिर हमने देखा था कि कांट की जो भव्य राशि परिकल्पना थी, उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर यह भव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी और बोला था कि ब्रह्मांड में पहले से ही आद्य पदार्थ मौजूद था, जो अत्यंत कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। आपसी आकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराने लगे, जिससे निहारिका का आविर्भाव होने लगा, और निहारिका में क्या होने लगी, ताप की उत्पत्ति हो गई और गति में यह निहारिका गतिशील हो गई। फिर इससे क्या हुआ, निहारिका का आकार बढ़ता चला गया और निहारिका में अत्यंत गति से उसके केंद्र में अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति हुई। केंद्र में अपकेंद्रीय बल लगने से इससे बाहर छल्ले की तरह चीज़ें निकलने लगी, जिससे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया लाप्लास ने, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी। इन्होंने 1796 में अपनी एक पुस्तक लिखी, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोजिशन ड्यू सिस्टम ड्यू मुंडे करके। तो जो कांट की जो परिकल्पना में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों में इन्होंने संशोधन किया। कमी क्या थी, कांट बोलते थे कि कणों में आपसी टकराव से भ्रमण गति पर प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता था है कि जब कण आपस में टकराने लगे कि तो उनकी भ्रमण गति प्रभावित नहीं होती, जबकि ये कांट ने बोला कि भ्रमण गति तेज होने लगी, जबकि दो कणों के आपस में टकराने से भ्रमण गति कम हो जाती है। दूसरा, इन्होंने बोला कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई, जो कोणीय आवेग के नियम के विपरीत है। कोणीय आवेग का नियम मानता है कि आकार में वृद्धि होने से गति में कमी आती है तथा आकार में कमी आने से गति में वृद्धि हो जाती है। तो लाप्लास ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और लाप्लास के अनुसार अतीत काल से ही ब्रह्मांड में क्या थी, एक गतिशील और तप्त महापिंड था, जो मंद गति से घूम रहा था, जिसे इन्होंने निहारिका या नेबुला बोला। निहारिका में गति के कारण क्या हुआ, विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका जो बाहर का हिस्सा था वो ठंडा होने लगा। निहारिका निरंतर ठंडी होने से क्या होने लगी, सिकुड़ने लगी, इसके आकार और आयतन में कमी आने लगी, जिससे क्या हुआ, निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। जब इसकी गति में बहुत अधिक वृद्धि होने लगी तो इसके केंद्र से बाहर की एक बल लगने लगा, और निहारिका के मध्यवर्ती भाग में जो पदार्थ थे वो क्या होने लगे, भारहीन होने लगे, जिससे मध्य के भाग से बाहर की तरफ चीज़ें छिटकने लगी, जिनसे बाद में ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आई द्वैतारक परिकल्पना, जिसको बायपैटर्नल परिकल्पना भी कहा जाता है। इसमें माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से या दो से अधिक तारों से हुई। इसके अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, अभिनव तारा परिकल्पना और अंतरतारक धूर परिकल्पनाओं की हम डिटेल में बात करते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में दी। इस परिकल्पना के अनुसार क्या था, ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं माना, बल्कि ठोस पिंडों से माना। इस सिद्धांत में क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई, एक सूर्य और एक उसका साथी तारा। जब साथी तारे के से क्या हो रहा था, सूर्य पास से गुजर रहा था, तो उसके आकर्षण शक्ति से सूर्य के धरातल में असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकल गए, जिनको ग्रहाणु कहा गया। इन्हीं ग्रहाणुओं में क्या हुआ, जब सूर्य से दूर चला गया वो साथी तारा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो सूर्य से दूर जा रहा है वो अपने परिभ्रमण पथ पे, तो जब ये सूर्य से दूर गया तो ये जो चीज़ें इसने, जो ग्रहाणु इसने सूर्य के धरातल से बाहर खींचे थे, ये उनको अपने साथ नहीं लेके जा पाया। ये क्या हुए, वो कण वहीं सूर्य के धरातल में सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहे, और इन्हीं से फिर ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आई जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। 1919 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने और
1929 में फिर जेफरीज ने उसको संशोधित किया। इनके अनुसार क्या था, सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से ज्वारीय परिकल्पना की उत्पत्ति हुई। इसमें ये क्या मानते हैं कि सूर्य स्थिर थे। जेम्स जीन्स ने जो 1929 में, तो ये बोलते हैं कि सूर्य स्थिर अवस्था में था, जबकि जो साथी तारा था वो अपनी कक्षा में गतिमान था। गतिमान होने के कारण क्या हुआ, साथी तारा सूर्य के निकट आया, तो साथी तारे की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने सूर्य के धरातल से एक फिलामेंट बाहर खींच लिया जो सिगार के आकार का था और अपनी कक्षा में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब फिलामेंट को तो उसने खींच लिया लेकिन अपने साथ लेके नहीं जा पाया। अब फिलामेंट रह गया सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन, जो फिर बाद में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। बाद में सौरमंडल की उत्पत्ति इससे मानते हैं। इसको संशोधित किया जेफरीज ने 1929 में। इनके अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति सूरज और दो अन्य तारों के सहयोग से हुई। जो दूसरा तारा ये मानते हैं वो था सूर्य का साथी तारा, जबकि जो तीसरा तारा है वो अपनी कक्षा में आगे बढ़ रहा था। जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो दोनों टकरा गए, जिससे तीसरे तारे में क्या हुआ, विखंडन हुआ। विखंडन होकर जो उसके कण थे वो आकाश में बिखर गए, जिनमें बाद में संघनन हुआ और ग्रहों की उत्पत्ति होने लगी और वो कण सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और सूर्य की परिक्रमा करने लगे, जिससे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ये जेफरीज बोलते हैं। इसके बाद आई रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। एच एन रसेल अमेरिका के विद्वान थे। इन्होंने भी माना कि सूर्य की जो सोलर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो सूर्य और दो अन्य तारों के सहयोग से हुई है। ये बोलते हैं कि एक साथी तारा तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, जो बाद में एक वहाँ पे विशालकाय तारा आया। तो ये क्या हुआ, जब विशालकाय तारा इसके पास आया साथी तारे के, सूर्य से तो दूर था विशालकाय तारा लेकिन साथी तारे के पास था, तो इसने साथी तारे से एक फिलामेंट बाहर खींच दिया और दोनों अपनी अपनी परिक्रमण दिशाओं में बढ़ गए। एक अलग दिशा में बढ़ रहा था, दूसरी अलग दिशा में, लेकिन जो फिलामेंट बाहर निकला है वो फिलामेंट वहीं रह गया। अब यह फिलामेंट सूर्य के आकर्षण शक्ति के अधीन आके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आई होयल और लिटिलटन के अभिनव तारा परिकल्पना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो विद्वान थे, होयल और लिटिलटन। इन्होंने 1939 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की। इनके अनुसार क्या था कि ग्रहों की उत्पत्ति तीन तारों से हुई। ये बोलता है एक सूर्य है और दो साथी तारे थे। एक साथी तारे में क्या हुआ, हाइड्रोजन समाप्त हो गया। अब ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन घूम रहे थे दोनों तारे। तो जब उसका हाइड्रोजन खत्म हुआ बीच वाले तारे का, तो इसमें क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि विशाल मात्रा में जो गैस, जो पदार्थ थे उस तारे के, वो सब वायुमंडल में बिखर गए। और जो तीसरा साथी तारा था, जो किनारे का तारा था, इसको उस भयंकर विस्फोट ने सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर फेंक दिया। अब ये सूर्य के आकर्षण शक्ति से बाहर चला गया, तो और बिखरा हुआ पदार्थ वहीं रहा। जो बिखरा हुआ पदार्थ बाद में संघनित हुआ, घनीभूत हुआ और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जिससे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। फिर आई ऑटो स्मिट के अंतरतारक धूल परिकल्पना। यह रूसी विद्वान थे और 1943 में इन्होंने यह परिकल्पना दी। इनके अनुसार क्या था, तो ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई वो गैस और धूल कणों से हुई थी। इनके अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर काट रहा था, तो इसने क्या किया, अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, धूल कण और जो गैस के बादल हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, जो सामूहिक रूप से बाद में क्या करने लगे, सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ हम प्रश्नोत्तर हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई, तो ऑटो स्मिट ने ये बात कही थी।
ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? चैम्बरलिन और मोल्टन ने की थी। ज्वारीय परिकल्पना सन 1929 में किसने संशोधित की थी? जेफरीज ने, क्योंकि 1919 में जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी, बाद में जिसका संशोधन 1929 में जेफरीज ने किया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम विचार 1749 में कास्ते द बफन ने दिए। वो किस देश के विद्वान थे? तो आपको पता है कि वो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। अभिनव तारा परिकल्पना 1939 में किसने प्रस्तुत की थी? जो कैम्ब्रिज के दो विद्वान थे, होयल और लिटिलटन, इन्होंने की थी। द्वैतारक परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? एच.एन. रसेल ने प्रस्तुत की थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तारों से हुई जिसमें माना गया द्वैतारक परिकल्पनाएं, इसको क्या बोला जाता है? बाइपैटर्नल हाइपोथेसिस। जबकि जिसमें ये माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, उसको बोलते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना, जिसको पेरेंटल हाइपोथेसिस बोलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भव्य राशि परिकल्पना 1755 में कांट ने प्रस्तुत की थी, वो किस देश के थे? वो जर्मनी के थे। फिर इसी को 1796 में लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना के रूप में संशोधित किया था। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। इससे आगे की बातें हम अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।